इन फेमस मीम्स के पीछे की सैड रियलिटी आपने सोची भी नहीं होगी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके खूब सारे फॉलोअर्स हैं, पर आपने उनका नाम तक भी नहीं सुना होगा। कैसे ये जो आप पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन यूज करते हो, इसी में आप गेम भी खेल सकते हो, और कैसे बस आसमान में देखने से आपको एलोन मस्क दिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे? भाई ये वीडियो अल्टीमेट मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। फैक्ट नंबर 9, एटीएम हैक होना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पे केस अलग ही है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की हैकर्स ने धज्जियां उड़ा दी थी। असल में हैकर्स ने इस पीएनबी की एटीएम को हैक करके इसमें हिल क्लाइंब गेम चला दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन एटीएम्स में विंडोज सिस्टम यूज हो रहा था, जिस पर हैकर्स ने स्किमर अटैक यूज करके एटीएम को हैक कर लिया। फैक्ट नंबर 8, जापान में जब भी कोई संगीन क्राइम करता है तो उसे डेथ पेनल्टी मिलती है, जो उसे लटका कर दी जाती है। लेकिन टोक्यो में एक ऐसा चेंबर है जहां पर ऐसे 3 बटन होते हैं जिनसे क्रिमिनल के नीचे वाला डोर खुलता है और वो लटक जाता है। लेकिन इन चैम्बर्स के बटन ऑफिसर से एक साथ प्रेस करवाया जाता है, जिससे तीनों में से किसी को पता ना चले कि आखिर किसके बटन दबाने से वो बंदा मर चुका है। फैक्ट नंबर 7, फ्रांस का एक इंसान सिर्फ 10% ब्रेन के साथ जिंदा था, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, शादी भी की और बच्चे भी थे। लेकिन एक दिन जब उसके सर में दर्द हुआ तब डॉक्टर को पता चला कि इसके सर में तो मोस्टली पानी ही है और कुछ नहीं, जिसे देखकर डॉक्टर का भी दिमाग हिल गया। इस कंडीशन का नाम हाइड्रोसिफेलिस है। फैक्ट नंबर 6, कॉटन तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि ये कपड़ा कॉटन का है, वो कपड़ा कॉटन का है, लेकिन क्या आपने कभी रियल कॉटन को देखा है कि वो कैसे पैर पर लगते हैं और इसे कैसे निकाला जाता है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें कॉटन के प्लांट से कॉटन को अलग किया जा रहा है, जो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। इसके बाद इसे फैक्ट्रीज में थ्रेड बनाने के लिए दिया जाता है, जिससे आपके कॉटन के कपड़े बनते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप ये जो स्पेस में सैटेलाइट्स देखते हो ना, उनमें से 2/3 सैटेलाइट्स तो सिर्फ एलोन मस्क के ही है। इसका मतलब अगर स्पेस में टोटल 100 सैटेलाइट है तो उनमें से 66 सैटेलाइट एलोन मस्क के ही है। वैसे ये सिर्फ प्राइवेट सैटेलाइट्स की बात की जा रही है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनके सैटेलाइट। इसके साथ ही वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो 20 बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं, जो उन्हें वॉयेजर कोर नेम के साथ बुलाते हैं। वॉयेजर नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम को 1977 से एक्सप्लोर कर रहा है। फैक्ट नंबर 4, एक बार इस स्टेडियम को देखो, जिसे 10 लाख लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आपकी सीट लास्ट में हुई तो आपको 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ेगा, जिसमें पूरा मैच ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपको सीट मिल भी गई और क्रिकेट मैच हुआ तो आपको दिखेगा तो भी बहुत छोटे में प्लेयर्स दिखेंगे, मतलब कुछ फायदा ही नहीं है ऐसे स्टेडियम का। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया जैसी आपको दिखाई देती है, सालों पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि अगर आप टाइम में पीछे जाओगे तो आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी, क्योंकि लाखों साल पहले इस दुनिया में इतना ज्यादा पानी था कि सब कुछ डूब गया था। और इस बात का प्रूफ साइंटिस्ट को मिल चुका है, क्योंकि जब रिसर्च एवरेस्ट के टॉप पर कर रहे थे तो उन्हें एक फिश का फॉसिल मिला, जो बस इस बात का प्रूफ है कि उसके ऊपर तक पानी जा चुका था। फैक्ट नंबर 2, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनका नाम शायद सबने नहीं सुना होगा, लेकिन उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स है। सबसे पहले साल्ट पे इनका असली नाम नुसरत गोइक है, जो एक टर्किश शेफ है। 2017 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनका यूनिक साल्ट स्प्रिंकल स्टाइल था। बस इस वीडियो के अलावा ज्यादा लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते। पर आज साल्ट बे के इंस्टाग्राम पे 52 मिलियन फॉलोअर्स है अपने सिग्नेचर स्टाइल की वजह से। फिर है हुदा कटन, ये एक इराकी अमेरिकन मेकअप आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी ब्यूटी लाइन हुदा ब्यूटी से इंस्टाग्राम पे 52 मिलियन फॉलोअर्स बनाया है। मेकअप एंथुजियास्ट के बीच उनके ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी हैक्स बहुत पॉपुलर है। खुदा ने अपनी जर्नी एक ब्यूटी ब्लॉगर के रूप में शुरू की थी और अब उनका ब्रांड ग्लोबली काफी फेमस है। लेकिन इंस्टाग्राम पे फिर भी टॉप फॉलोइंग की बात करें तो थर्ड में आते हैं सेलिना गोमेज, जिन्हें आप जानते ही होंगे। फिर है लायनल मेसी, जिनके 504 मिलियन फॉलोअर्स है। फिर ऑब्वियसली फर्स्ट पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 608 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में ऐसे कई चैनल्स है जो काफी पॉपुलर तो नहीं है, फिर भी उनके बहुत सब्सक्राइबर है। पहले है A4, इनके 67 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। पर ये चैनल आप कह सकते हो कि मिस्टर बीस्ट की थोड़ी सस्ती कॉपी है, जो काफी वैसे ही टाइप का कंटेंट बनाते हैं, पर हाँ, इनका यूनिक कंटेंट भी आपको यहाँ काफी मिल जाएगा। फिर है व्लाद एंड निक्की, जिनके 125 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा। ये किड्स चैनल है जो एंटरटेनिंग वीडियोज और चैलेंजेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चैनल को नहीं जानते। फिर यूट्यूब के टॉप 3 सब्सक्राइब चैनल की बात करें तो थर्ड पे है कोको मिलन, जिनके 183 मिलियन सब्सक्राइबर है। फिर है टी सीरीज,
जो कि आपको पता ही होगा इनके 274 मिलियन सब्सक्राइबर है, और फर्स्ट में है जो आपने ऑब्वियसली गेस कर ही लिया होगा, मिस्टर बीस्ट, जिनके करेंटली 317 मिलियन सब्सक्राइबर है। फैक्ट नंबर 1, आज मैं आपको कुछ ऐसे मीम्स बताऊंगा जो आपने कहीं ना कहीं देखे तो होंगे, पर उनके पीछे एक सैड स्टोरी है। आपने ये मीम देखा होगा जिसमें औरत को ये बिल्ली चिल्ला रही है जैसे उस पर ब्लेम डाल रही हो, और ये मीम भी जिसने स्पंज बॉब उदासी शक्ल करता है। ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन बाहर ये अच्छा खासा फेमस है। लेकिन ऐसे मीम्स के पीछे सैड ये है कि ये मीम्स हंसने के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी कि अपने आप को कम दिखाते हैं। मतलब ये कि लोग अपने आप को हंसी मजाक में छुपाने की कोशिश करते हैं, पर उनके ये मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है, जैसे उनकी सेल्फ स्टीम को कम करना। और ये डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड मीम, ये तो आपने जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा मीम है जो मॉडर्न रिलेशनशिप के डायनामिक्स को ह्यूमनली दिखाता है। इस मीम में एक आदमी दूसरी औरत को देख रहा है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज नजर से उसे देख रही है। ये सिंपल इमेज लॉयल्टी, अट्रैक्शन और टेम्पटेशन जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग को छोटी सी बात बना देती है। लेकिन इस मीम की डार्क रियलिटी ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मलाइज कर रहा है, जो असल में रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है। इससे ये भी सिग्नल मिलता है कि लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के लिए सीरियस नहीं होना चाहिए, जो अनहेल्दी एटीट्यूड को प्रमोट करता है। और लास्टली ये मीम आपने जरूर देखा होगा जिसमें ये बंदा, जिसका नाम विपिन सहू है, ये पैराग्लाइडिंग कर रहा था, और जब ये उड़ान भरता है तो अपने डिसीजन पर रिग्रेट करता है और गालियां देने लगता है। सुनने में ये फनी है। वैसे विपिन सहू की बात करें तो ये पैराग्लाइडिंग करना काफी पसंद तो करते हैं, और इन्होंने इसी मीम को रिसेंटली रिक्रिएट करते हुए एक रील भी बनाई थी, जिसमें भाई ऐसा लग रहा था कि ये तो सच में दम ही तोड़ देंगे। लेकिन ऐसे गालियों वाली मीम्स की एक सैड बात यह है कि ये बच्चे सुनेंगे तो उनको गाली देना उतनी बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये वायरल तो पहले से ही हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाली ही तो है। ऐसा करके इनको गाली देने में कुछ हेजिटेशन नहीं होगी, और ये बात अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की असली रियलिटी जानकर शॉक हो जाने वाले हो। और इंडिया में ये जो पॉपुलर टीवी शोज आते हैं, ये बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं, और ये कौन सा आदमी है जिसने कुछ किए बिना ही घर बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आज तक के इतिहास का सबसे अमीर आदमी ये बन गया था। इसके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब रीजन है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।